गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान महेश्वर है। ऐसे ईश्वर के समान गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। हमारा सौभाग्यशाली भारत देश अनेक संतों, ऋषि, मनुष्यों, दार्शनिक विचारों, शिक्षाविदों का देश रहा है, जिसकी शैक्षणिक दार्शनिक विचारधाराओं ने इस भारत भूमि को नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अनुप्राणित किया है। इसी विचार श्रृंखला में भारतीय परम विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सुनाम मानस पटल पर जीवंत हो उठता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में मद्रास से 65 किलोमीटर दूर तहरोतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, फिर तिरुपति में प्राप्त करने के बाद मद्रास विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए पास किया। सन 1999 में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय तथा 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर नियुक्त किए गए। अमेरिका के प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जहां भारतीय सिर्फ पढ़ने के लिए जाते थे, वहां पढ़ने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन एवं संस्कृत पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। इनमें प्रमुख द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, भगवद गीता, इंडियन फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, भारत तथा विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार 1954 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। विश्व प्रसिद्ध टेम्पल्स पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि प्रदान की। सोवियत संघ ने 7 वरिष्ठ राजदूत के रूप में कार्य किया। पश्चात 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। 13 मई 1952 से 1962 भारत के उपराष्ट्रपति एवं 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वर्तमान काल में दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो है दर्शन शास्त्री था, और मैं जो यहाँ पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ आप सबके बीच में, वो दर्शन शास्त्र में एक विशेष मानद उपाधि इनके मिला था। उन्हीं से संबंधित मैं बताने जा रहा हूँ। पाश्चात्य आलोचकों की आलोचनाओं का तर्क आधारित उत्तर देना उनकी प्रमुख विशेषताओं में था। भारत की संस्कृति, विशेषता, दर्शन और पहचान को देश विदेश में स्थापित करने का कार्य किया। ज्ञान, कर्म, चेतना और विकास को डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति धर्म में मानते हुए धार्मिक आस्था में विश्वास रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वैचारिक एवं दार्शनिक प्रवृत्ति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में अद्भुत दार्शनिक में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शैक्षिक चिंतन से शिक्षा रूपी पौधों को सिंचित करने का प्रयास किया, जिसके नवागत कोपलों और फलों से आने वाली पीढ़ी संतुष्ट और मुदित हो सके। शिक्षा के संप्रत्यय के अंतर्गत उन्होंने तर्क के माध्यम से उन्होंने झूठ, विश्वास और बाहर निकालने की बात कही तथा निर्भयता का आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया। भावी पीढ़ी उनकी कृतियों में जीवन की सरलता और स्पष्टता की व्याख्या देख सकेगी। उनकी कृतियों ने भारतीय दर्शन में पुनर्जागरण का संचार किया। उन्होंने प्राचीन विचारधारा की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की। इसके साथ ही प्राचीन विद्वता और आधुनिक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी मान्यताओं में संबंध स्थापित किया। विद्यार्थी एवं शिक्षकों का ये दायित्व है कि इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से निभाएं, समझें और अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। अंत में शिक्षक दिवस की इस पावन अवसर पर ईश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझे ज्ञानी, विद्वान और ईश्वर स्वरूप शिक्षकों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।